हिंदू समाज एकजुट होकर के इसकी आवाज़ उठा रहा है, परंतु इनके तो तनिक भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसका जो है जनता जल्दी इनको रिजल्ट देगी, बहुत जल्दी, क्योंकि जनता ने ही इनको चुना है और जनता ही इनको वापस इनको जवाब देगी। अब गौ माता के लिए साधु संत आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन देने पड़ रहे हैं, इससे बड़ी क्या विडंबना होगी। ये तो हम तो यही कहेंगे कि ये मुसलमानों से भी बढ़कर हैं, इनको आप हिंदू मत मानो, ये हिंदू नहीं है, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनके अंदर कोई दया रहम नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवारों के लिए, जबकि इनके पास अथाह पैसा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इस टाइम चरम सीमा पर चल रहा है और ये सब लोग जो है ना उसमें लिप्त हैं। सब लोग भ्रष्टाचार में करीब करीब, ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के नेता, ये सब जो है ना इसमें लिपायमान है, दोनों पार्टियों के कह रहा हूँ मैं। जैसे कि आपने अभी भ्रष्टाचार की बात की, तो एक कोई मंत्री है कांग्रेस के, वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनके जो निजी जो करीबी आदमी था उसको उसमें पकड़ा गया है, उसने उसमें लिप्त था। तो यहाँ पर भी जब अभी हमने डॉक्यूमेंट्स जाके देखे तो ये जो रिक्को का आवंटन 2016 में हुआ था, चूँकि उस टाइम पे जो यहाँ के विधायक थे स्थानीय, वो प्रेमचंद बैरवा थे। तो लोगों का और बेनीवाल जी का और साधु संतों का कहना है कि उनके करीबी लोगों का या उनका खुद का निजी स्वार्थ है यहाँ पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी लूटती है इस देश को और 5 साल के लिए कांग्रेस लूटती है। ख़ास तौर पर राजस्थान की तो ये चल रही है स्थिति, और इससे मैं राजस्थान की जनता को आगाह करना चाहूँगा कि इनसे दोनों से पीछा छुड़ाओ। ये लुटेरे हैं, एक नंबर के डकैत हैं, ये एक नंबर के। इन्होंने जो है ना राजस्थान को बर्बाद कर दिया। इन लोगों ने राजस्थान को, जिस मुद्दे से ये लोग जीत के आते हैं उस मुद्दे को तो फिर भूल जाते हैं और अपने पेट भरने में हैं ऐसी रुक्को जैसी बीमारियां, जगह जगह ज़मीनों को हड़पना, प्लाटों को हड़पना, जगह जगह पैसे, जनता का कोई काम होता तो वो भी पैसे लेकर के अधिकारी कर रहे हैं। और अधिकारी वर्ग इतना हैवी है इन नेताओं पर कि जैसे ये तो उनकी लेडीज लुगाइयाँ हैं, पत्नियाँ हैं, जैसे नेताओं की पत्नियाँ हैं। नेता तो पत्नियां बन गए और अधिकारी इनके पति हैं। तो ये अभी व्यवस्था चल रही है, तालमेल बना के चला, तालमेल का सिस्टम चल रहा है। तो इनका पति तो अधिकारी हैं और ये नेता जितने भारतीय जनता पार्टी की, ये सब उनकी अधिकारियों की पत्नियां हैं। ये तो वो अधिकारी जैसा कहते हैं वैसे ये पत्नियां ये नेता लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इनको लोगों को चुना गया है, जनता ने चुना है, तो उन अधिकारियों को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए, बताना चाहिए। वो इनके दिमाग में बिल्कुल ही नहीं है और जिस मुद्दे से ये जीत के आते हैं उसको गौण कर देते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए ये जनता जनार्दन से तनख्वाहें मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, फिर उसके बावजूद भी जनता के पैसे लूटने में लगे हुए हैं। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता सावधान रहे इन लोगों से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से सचेत होकर के, और अब तीसरा मोर्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए और तीसरा मोर्चे की तरफ अब देखना चाहिए, क्योंकि अब इन लोगों से जनता बड़ी त्रस्त है इन लोगों से। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा जनता जनार्दन से कि अब तीसरा मोर्चा देखो, इन दोनों को जो है ना पीछे बैठाओ, इनको जो है ना आवे तो इनको जो है ना इसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में ये समझें, क्योंकि ये इनकी बता रहा हूँ ना बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इनकी, क्योंकि जनता का पैसा खा रहे हैं ना ये लोग, तो इनकी बुद्धि जो है ना बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है इनकी। तो इसलिए इनकी भ्रष्ट बुद्धि को वापस जब इनको वोट के टाइम होश में ठिकाने में लाने के लिए इनको जब चुनाव आएंगे तो उस टाइम वोट के द्वारा इनको जो है ना चोट पहुंचाई जाए, आघात पहुंचाया जाए, जब इनको पता लगेगा कि जिस जनता ने इनको समर्थन दिया था वही जनता आज इनके खिलाफ में खड़ी है। जी धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे गोविंदास जी महाराज हैं, बहुत ही कड़वे इनके वचन ज़रूर लगते हैं, लेकिन तीखी भाषा में बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहने वाले हैं और बहुत ही सत्य के साथ में चलते हैं। ऐसा ही इनका हमेशा प्रकृति के लिए या किसी भी गलत के लिए ऐसे ही रूप रहता है। इसी तरीके की खबरों के लिए आप बने रहिए। आपका अपना भवानी सिंह। जय हिंद, जय भारत।